हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 रिवीजन में देखा था। आज हम लास्ट वीडियो में हमने रिवीजन में क्वेश्चन 1, 2, 3 देखा था। आज हम क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 10 हम लास्ट में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन 5 है। प्रश्न 5, अ संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन वाले दो शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। ये क्वेश्चन आपको गूगल फॉर्म में आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्ष। तो आगे 4 ऑप्शन दिए हैं। क्ष वाले हमें शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कक्षा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है मित्र, चौथा है पत्रिका। तो जिस शब्द के अंदर क्ष आता है उसी शब्द पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो पहले ऑप्शन में कक्षा, तो उस शब्द में क्ष आ रहा है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन कक्षा। उसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन भी हमारा आंसर है पक्षी, वो शब्द के अंदर भी क्ष आता है, तो वो भी हमारा आंसर हुआ। तो उसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2, कक्षा और पक्षी। यहाँ पर आपको दो शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है, इसीलिए हमें आंसर में दो शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा है हमारा त्र। त्र के सामने भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा परीक्षा, तीसरा चित्र, चौथा त्रिशूल। तो हमें जिस शब्द के अंदर त्र का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसी शब्द के सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं कौन से शब्द में त्र का यूज़ हुआ है। ऑप्शन 3 और 4 में त्र का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन 1, 2 में नहीं हुआ है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 और 4, चित्र, त्रिशूल। तो दोनों के सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट ज्ञ। तो ज्ञ के ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है ज्ञानी, परिश्रम, विज्ञान और श्रमिक। इसमें भी हमें जिस शब्द के अंदर ज्ञ का यूज़ हुआ है उसी शब्द के सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ज्ञ का यूज़ हुआ है और ऑप्शन 3 में भी ज्ञ का यूज़ हुआ है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ज्ञानी और ऑप्शन 3 विज्ञान। तो हमें दोनों के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट श्रेय। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आश्रम, सेकंड श्रवण, थर्ड याज्ञा और 4 आज्ञाकारी। तो हमारा सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर श्र का प्रयोग हुआ है, आश्रम और श्रवण। तो यही हमारे सही आंसर हैं, इसलिए हमें इसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट ध्व। तो हमारे ऑप्शन है ध्वज, ध्वनि, धनुष, प्याज। तो जिस शब्द के अंदर ध्व का प्रयोग किया है उसी शब्द हमारा सही आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में ध्व का प्रयोग हुआ है, ध्वज और ध्वनि। तो यही हमारे सही आंसर है। तो हमें इसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट द्य। तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक, सेकंड सब्जी, थर्ड अध्यापिका और 4 अश्व। तो जिस शब्द के अंदर ध्य का प्रयोग हुआ है वो हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट अध्यापक और ऑप्शन 3 उस अध्यापिका, उसके अंदर हमारा ध्य का प्रयोग हुआ है, तो वही हमारा सही आंसर है। इसलिए हमें राइट का चिन्ह फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के सामने लगाना है। फिर नेक्स्ट ब।
द्वितीय व्यंजन वाले दो दो शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। द्वितीय व्यंजन यानी कि एक समान दो वर्ण। एक समान दो वर्ण जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं उस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है न। आधा न है और एक पूरा न है, इन दोनों को जोड़कर बना न। न न। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकंड है ठठेरा, थर्ड है पन्ना और फोर्थ है डमरू। तो जिस शब्द के अंदर ना का प्रयोग हुआ है वही हमारा सही आंसर है। तो गन्ना और पन्ना के अंदर ना का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है। इसलिए हमें उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट चा। आधा च और एक पूरा च, दोनों को जोड़कर बना चा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है धक्का, सेकंड है बच्चा, थर्ड है डिब्बा और फोर्थ है सच्चा। तो हमारा सही आंसर है बच्चा और सच्चा, क्योंकि इन दोनों शब्द के अंदर चा का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर है सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट ता। तो फर्स्ट ऑप्शन कुत्ता, सेकंड पक्का, थर्ड सत्ता और फोर्थ खट्टा। तो ता का प्रयोग कुत्ता और सत्ता में हुआ है, इसलिए वही हमारा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है, कुत्ता और सत्ता। फिर नेक्स्ट बा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हल्ला, सेकंड गुब्बारा, थर्ड अम्मा और फोर्थ मुरब्बा। तो जिस शब्द के अंदर बा का प्रयोग हुआ है वही हमारा सही आंसर है। तो गुब्बारा और मुरब्बा के सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है, क्योंकि वही हमारा सही आंसर है, उसके अंदर बा का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट रस्सा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिस्सा, सेकंड सज्जन, तीसरा गुस्सा और फोर्थ गप्पा। तो हिस्सा और गुस्सा दोनों शब्द के अंदर सा का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के अंदर सा का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है, इसलिए हमें उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट म। तो फर्स्ट ऑप्शन चम्मच, सेकंड सम्मान, थर्ड उल्लास और फोर्थ सज्जन। जिस शब्द के अंदर म का प्रयोग हुआ है वही हमारा सही आंसर है। तो चम्मच और सम्मान में म का प्रयोग हुआ है, इसलिए वही हमारा सही आंसर है। हमें राइट का चिन्ह उसके सामने लगाना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 6। प्रश्न 6। र के विभिन्न रूप वाले दो दो शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। र के विभिन्न रूप मतलब कि रेफ, पदेन, वही सारे हमारे र के रूप है। फर्स्ट है हमारा र। तो जिन शब्द के अंदर र का प्रयोग हुआ है उसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रमन, सेकंड गीता, थर्ड मगर और फोर्थ रंग। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रमन मतलब कि र का प्रयोग हुआ है, और थर्ड ऑप्शन में मगर, उसमें भी र का प्रयोग हुआ है। फोर्थ में र का प्रयोग हुआ है पर उसके ऊपर बिंदी है, तो वो हमारा सही आंसर नहीं है। रमन और मगर हमारा सही आंसर है, इसके लिए हमें उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट पदेन है, तो उसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ड्रम, सेकंड काजल, थर्ड सहेली और फोर्थ ट्रक। तो ड्रम और ट्रक ये दोनों हमारे सही आंसर है, उसके सामने हमें राइट का चिन्ह लगाना है, क्योंकि इन दोनों शब्द के नीचे पदेन का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेफ, तो उसके ऑप्शन है मीरा, हाथ, धर्म और सूर्य। तो जिस शब्द के अंदर रेफ का प्रयोग हुआ है
वही हमारे सही आंसर हैं। तो ऑप्शन 3 और 4, धर्म और सूर्य दोनों के अंदर हमारे रेव का प्रयोग हुआ है, इसलिए वो सही आंसर है। तो उसके सामने हमें रेड का चिन्ह लगाना है। फिर नेक्स्ट पदेन, तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रह, चक्र, नगर और सागर। तो जिन शब्द के नीचे पदेन का प्रयोग हुआ है वही हमारा सही आंसर है। तो ग्रह और चक्र इन दोनों शब्द के नीचे पदेन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यही हमारे सही आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 और 6। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। So students, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.